कदीम मध्य पूर्व के एक गांव में कच्चे मकान, खजूर के पेड़ और मस्जिद की ऊंची मीनारों के बीच एक गरीब मगर नेक सीरत औरत उम्मे जुबैर अपने बेटे जुबैर के साथ रहती थी। जुबैर एक बहादुर और ज़हीन लड़का था, मगर गरीबी ने उसके ख्वाबों को महदूद कर रखा था। उसकी माँ हमेशा अल्लाह से दुआ करती कि उसका बेटा इज्जत और वक़ार हासिल करे। गांव में एक जालिम सरदार इब्ने खालिद का राज था, जो कमज़ोरों पर जुल्म करता और दौलत के नशे में चूर रहता। जुबैर अक्सर अपनी माँ से पूछता कि अल्लाह जालिमों को फ़ौरन सज़ा क्यों नहीं देता, मगर उम्मे जुबैर सब्र और दुआ की तलक़ीन करती। वह कहती कि सच्चा ईमान और माँ की दुआ वक़्त के साथ मुक़द्दर बदल सकती है, बस इंसान को सब्र और हिम्मत रखनी चाहिए। एक दिन जुबैर बाजार से गुजर रहा था जब उसने देखा कि इब्ने खालिद के सिपाही एक गरीब मजदूर को बिला वजह मार रहे थे। गुस्से से भरे जुबैर ने आगे बढ़कर मजदूर की मदद की, मगर सिपाहियों ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लोग तमाशाई बने खड़े रहे, मगर कोई भी जालिमों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जुबैर जख्मी हालत में घर पहुंचा तो माँ ने उसके जख्म धोए और अल्लाह से मदद मांगने लगी। उम्मे जुबैर ने कहा कि अल्लाह की राह में मुश्किलात आती है, मगर सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जुबैर ने माँ की बात दिल में बैठा ली और फैसला कर लिया कि वह जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह जुबैर गांव की मस्जिद में गया, जहां काजी साहब लोगों को इंसाफ और ईमान की तालीम दे रहे थे। जुबैर ने काजी से पूछा कि क्या जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। काजी ने कुरान की रोशनी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह जालिम को डील देता है, मगर जब उसकी पकड़ आती है तो वह बेबस हो जाता है। जुबैर की माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखा और दुआ दी कि अल्लाह उसे हक़ के रास्ते पर साबित कदम रखे। रात को जुबैर छत पर लेटा आसमान को देख रहा था। उसके दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पैदा हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद अल्लाह ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना है, जिसका वक़्त जल्द आएगा। चंद दिन बाद गांव में ऐलान हुआ कि इब्ने खालिद ने सब पर नया टैक्स लगा दिया है, जो गरीबों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लोग परेशान होकर मस्जिद में इकट्ठा हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। जुबैर खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में एक आग भड़क रही थी कि वह इस जुल्म के खिलाफ कुछ करे। रात के वक़्त जुबैर गांव के बुजुर्गों के पास गया और उनसे कहा कि अगर सब लोग एक साथ खड़े हों तो जुल्म खत्म हो सकता है। बुजुर्गों ने पहले तो डर के मारे इनकार किया, मगर जुबैर की हिम्मत और सच्चाई भरी बातों ने उनके दिलों को बदल दिया। यह पहला मौका था जब किसी ने खुलकर इब्ने खालिद के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। सब लोग सोच में पड़ गए। जुबैर की माँ ने उसे सीने से लगाकर दुआ दी कि अल्लाह उसे साबित कदम रखे और कामयाबी अता करे। उधर इब्ने खालिद को खबर मिली कि गांव में लोग बगावत की बातें कर रहे हैं। उसने अपने सिपाहियों को खबरदार कर दिया। अब जुबैर के मुकद्दर का फैसला करीब था। वह जानता था कि या तो वह कामयाब होगा या फिर आजमाइश का सामना करेगा। रात की तारीख में जुबैर अपनी माँ के कदमों में बैठा दुआ मांग रहा था, जबकि उम्मे जुबैर अपने आंसू जब्त कर रही थी। उसे मालूम था कि उसका बेटा हक़ की राह पर निकला है, मगर इस रास्ते में आजमाइशें बहुत सख्त होती हैं। जुबैर ने अपनी माँ को तसल्ली दी कि अगर वह सच्चाई के लिए खड़ा है तो अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग, मजदूर और आम लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए ताकि इब्ने खालिद के खिलाफ फैसला कुन कदम उठाया जाए। सबके चेहरों पर खौफ और उम्मीद की मिली जुली कैफियत थी, क्योंकि आज पहली बार वे जालिम के खिलाफ खड़े हो रहे थे। जुबैर ने सबको हिम्मत दी और कहा कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई जालिम हमें नहीं दबा सकता। उधर इब्ने खालिद अपने कगीले में बैठा खबर मिलने का इंतजार कर रहा था कि बगावत करने वालों में से कौन पकड़ा गया। उसके सिपाहियों ने इत्तला दी कि पूरा गांव मुत्तहिद हो चुका है और लोग मस्जिद में जमा हो रहे हैं। इब्ने खालिद गुस्से से पागल हो गया और फौरन अपने सिपाहियों को गांव की तरफ रवाना कर दिया ताकि बगावत को कुचल दे। गांव के लोग अपनी हिफाजत के लिए दरवाज़ों और गलियों में लकड़ियों और पत्थरों से रुकावटें खड़ी करने लगे।
जुबैर ने ऐलान किया कि हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। अगर हमें लड़ना पड़ा तो अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। गांव के कुछ लोग अभी भी खौफजदा थे, मगर उम्मे जुबैर ने सबको हौसला दिया कि अल्लाह हमेशा हक वालों के साथ होता है। इब्ने खालिद के सिपाही घोड़ों पर सवार, नेज़े और तलवारें लिए गांव में दाखिल हुए। लोग अपने घरों में दुबक गए। जुबैर गली के बीच में खड़ा था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, मगर चेहरे पर बेखौफी झलक रही थी। सिपाहियों ने गरजदार आवाज में कहा कि जो इब्ने खालिद का हुक्म नहीं मानेगा उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी। जुबैर ने आगे बढ़कर सिपाहियों से कहा कि हम गुलाम नहीं, हम आजाद पैदा हुए हैं और जालिम का हुक्म नहीं मानेंगे। यह सुनते ही सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर गांव के नौजवानों ने पत्थर फेंक कर उन्हें पीछे धकेल दिया। इब्ने खालिद के सिपाही हैरान रह गए कि आज पहली बार गांव के बुजदिल लोग बगावत पर उतर आए हैं। इब्ने खालिद को जब मालूम हुआ कि लोग पीछे हटने को तैयार नहीं, तो उसने खुद गांव आने का फैसला किया। उसके साथ कई सिपाही और मुशीर भी आए। सबके चेहरों पर गुरूर और गुस्से की आमेजिश थी। गांव के लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए। वे जानते थे कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। इब्ने खालिद ने गरजदार आवाज में कहा कि जो शख्स जुबैर को मेरे हवाले करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। लोग खामोश खड़े रहे। किसी ने जुबैर की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। सबकी नजरें जमीन पर थीं। जुबैर ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि मैं अपने लोगों की हिफाजत के लिए खुद को हवाले करने को तैयार हूं। उम्मे जुबैर ने चीख कर कहा कि नहीं, मेरा बेटा जालिम के आगे सर नहीं झुकाएगा। हम अल्लाह के बंदे हैं, किसी के गुलाम नहीं। गांव के बुजुर्गों ने जुबैर को पकड़कर रोका और कहा कि अगर तुम झुकोगे तो हमारे हौसले भी टूट जाएंगे। जुबैर मुस्कुरा दिया और बोला कि मैं जानता हूं, माँ की दुआ मेरे साथ है और अल्लाह हमारे सब्र का सिला जरूर देगा। इब्ने खालिद ने गुस्से में हुक्म दिया कि जुबैर को कैद में डाल दो, ताकि बाकी लोग डर जाए और बगावत बंद हो जाए। सिपाहियों ने जुबैर को जंजीरों में जकड़ लिया, मगर उसके चेहरे पर सुकून और ईमान की रोशनी चमक रही थी। गांव के लोग खामोश खड़े थे, मगर उनकी आंखों में पहली बार खौफ के बजाय अज़्म और बेदारी नजर आ रही थी। जुबैर को रस्सियों में जकड़कर किले की तरफ ले जाया गया, मगर उसके कदम मजबूत और चेहरा पुरसुकून था। गांव के लोग बेबसी से देख रहे थे, जबकि उम्मे जुबैर ने हाथ उठाकर अपने बेटे के लिए दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को हक पर साबित कदम रख और जालिम के जुल्म से बचा। इब्ने खालिद के किले में जुबैर को एक तारीक कोठड़ी में कैद कर दिया गया, जहां सिर्फ एक छोटी सी रोशनी आ रही थी। सिपाहियों ने मजाक उड़ाया कि सुबह उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा, मगर जुबैर खामोशी से तस्बीह पढ़ता रहा। उसके दिल में यकीन था कि माँ की दुआ और अल्लाह की मदद उसके साथ है, चाहे आजमाइश कितनी भी बड़ी हो। उधर उम्मे जुबैर ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर हम जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े हुए तो मजीद नस्लें गुलाम बन जाएंगी। लोगों के दिलों में जुबैर की बहादुरी की कहानी ने रोशनी पैदा कर दी और वे फैसला करने लगे कि अब खामोश नहीं रहेंगे। रात के अंधेरे में कुछ नौजवानों ने किले के रास्ते देखने शुरू कर दिए, ताकि जुबैर को बचाने का कोई तरीका तलाश करें। अगली सुबह इब्ने खालिद ने दरबार लगाया, जहां जुबैर को जंजीरों में बांध कर लाया गया और उसके सामने खड़ा कर दिया गया। इब्ने खालिद ने गरजदार आवाज में कहा, अगर तुम अपनी बगावत का एतराफ कर लो और मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जुबैर ने सर उठाकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का गुलाम हूं, तेरे जुल्म के आगे कभी नहीं झुकूंगा। इब्ने खालिद गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि जुबैर को कोड़े मारे जाएं, ताकि बाकी लोग खौफजदा हो जाएं। हर कोड़े के साथ जुबैर की जबान पर सिर्फ अल्लाहु अकबर के अल्फाज थे और वह सब्र के साथ हर ज़र्ब सह रहा था। किले के बाहर गांव के लोग जमा हो गए और उनकी आंखों में आंसू और गुस्से की चिंगारियां थीं। उम्मे जुबैर को जब खबर मिली कि उसके बेटे पर जुल्म किया जा रहा है, तो वह दोपहर की तपती धूप में नंगे पांव किले की तरफ रवाना हुई। उसके साथ गांव की औरतें भी निकल आईं, जो अपने सिरों पर कुरान रखकर अल्लाह से इंसाफ मांग रही थीं। यह मंजर देखकर कई सिपाहियों के दिलों में हलचल मच गई।
मगर इब्ने खालिद गरूर में डूबा बैठा था। कगिले के दरवाजे पर पहुंचकर उम्मे जुबैर ने बुलंद आवाज में कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो अल्लाह की लानत तुम पर होगी। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे भी पीछे पीछे किले के दरवाजे तक आ गए और एहतिजाज प्रदर्शन बुलंद होने लगा। इब्ने खालिद ने गुस्से में हुक्म दिया कि दरवाजे बंद कर दिए जाए, मगर लोगों की हिम्मत देखकर उसके सिपाही परेशान हो गए। इसी दौरान काजी शहर को खबर मिली कि इब्ने खालिद एक बेगुनाह को नाहक सजा दे रहा है और वह फौरन किले पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, इस्लामी शरीयत के मुताबिक बगैर जुर्म साबित किए किसी को सजा देना हराम है। इब्ने खालिद के पास कोई जवाब न था, मगर उसका गरूर उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। किले के दरवाजे के बाहर गांव वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और हर कोई जुबैर की रिहाई का मुतालबा कर रहा था। सिपाही आपस में सरगोशियां करने लगे कि अगर बगावत हो गई तो किले का दिफा मुश्किल हो जाएगा। उम्मे जुबैर ने आंखें बंद कीं और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को इज्जत के साथ आज़ाद कर दे। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और एक खौफनाक तूफान किले के दरवाजों से टकराने लगा। सिपाहियों के दिलों में खौफ बैठ गया और वे इब्ने खालिद की तरफ देखने लगे कि अब क्या किया जाए। लोगों ने नारे बुलंद किए, अल्लाह की मदद आ गई, जुल्म का अंजाम करीब है। तूफान के झोंकों से किले के बड़े दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे, जैसे वे किसी ताकतवर इशारे के इंतजार में हों। इब्ने खालिद के सिपाहियों में बेचैनी फैल गई। कुछ ने डर के मारे अपने हथियार नीचे रख दिए। अम्मे जुबैर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह अल्लाह की निशानी है, अब हक़ का फैसला होगा। इब्ने खालिद ने गुस्से में चीख कर सिपाहियों को हुक्म दिया कि बगावत करने वालों पर हमला कर दिया जाए, मगर सिपाहियों के दिलों में खौफ बैठ चुका था। वे जान चुके थे कि वे एक जालिम की जंग लड़ रहे हैं। जुबैर ने कैदियों के कमरे से आवाज लगाई, अल्लाह की मदद कमजोरों के साथ होती है, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। गांव के लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अंदर इब्ने खालिद बेचैनी से अपने मुहाफिजों को इधर उधर घुमा रहा था। काजी शहर ने एक बार फिर कहा, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो जुबैर को आज़ाद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। इब्ने खालिद के गुरूर को यह गवारा नहीं था कि वह एक मामूली देहाती के आगे झुक जाए, मगर हालात उसके खिलाफ होते जा रहे थे। अचानक एक जोरदार आंधी ने किले के दरवाजे को झकझोर दिया और इसके बड़े दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। यह देखते ही गांव के लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए और अंदर दाखिल होने लगे। सिपाहियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर उनमें से ज्यादातर ने अपने हथियार डाल दिए और खुद को काजी के हवाले कर दिया। इब्ने खालिद ने जब देखा कि सिपाही भी उसका साथ छोड़ रहे हैं तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने खुद जुबैर की कोठरी की तरफ दौड़ लगाई ताकि आखिरी बार उसे सजा दे सके, मगर अल्लाह की तकदीर कुछ और थी। जैसे ही उसने तलवार निकाली, किले की छत से एक भारी शहतीर गिर पड़ा और वह जमीन पर गिर गया। काजी शहर ने आगे बढ़कर इब्ने खालिद को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया और लोग खुशी से नारे लगाने लगे। सिपाहियों ने भी अपने सरदार को तन्हा छोड़ दिया, क्योंकि वे जान चुके थे कि अल्लाह का इंसाफ हो चुका है। अम्मे जुबैर दौड़ती हुई जुबैर के पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जुबैर को आज़ादी मिल चुकी थी और गांव के लोग उसे हीरो की तरह अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले आए। इब्ने खालिद को जंजीरों में जकड़कर काजी के सामने पेश किया गया और काजी ने ऐलान किया कि उस पर जुल्म और नाइंसाफी का मुकदमा चलेगा। ये वही किला था जहां कल तक जुल्म की हुकूमत थी, मगर आज यहां इंसाफ की रोशनी फैल चुकी थी। गांव के लोग खुशी से अपने घरों की तरफ लौटने लगे और जुबैर की हिम्मत और बहादुरी की मिसालें देने लगे। अम्मे जुबैर ने मस्जिद जाकर सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसके बेटे की इज्जत और ईमान की हिफाजत की। जुबैर ने माँ के हाथ चूमे और कहा, यह सब आपकी दुआ का असर है, माँ की दुआ कभी रायगांव नहीं जाती। काजी ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि अब यहाँ अदल व इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। इब्ने खालिद के तमाम नाजायज टैक्स खत्म कर दिए गए
और लोगों को उनकी ज़मीनें और इज्जत वापस मिल गई। गांव में पहली बार लोग खौफ के बजाय आज़ादी और खुशी महसूस कर रहे थे। जुबैर को गांव के सरदार के तौर पर चुना गया क्योंकि उसने अपनी बहादुरी, ईमानी ताकत और इंसाफ पसंदी से सबके दिल जीत लिए थे। उसने काजी के साथ मिलकर फैसला किया कि वह गांव को इल्म, इंसाफ और तरक्की की राह पर लेकर चलेगा। इब्न खालिद को उसके मजालिम के बदले सजा दे दी गई और उसका किला इल्म और अदल का मरकज बन गया। माह रमजान की पहली रात गांव की मस्जिद में रोशनी का समा था और लोग शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे। जुबैर काजी के पास बैठा इल्म हासिल कर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि सिर्फ ताकत नहीं, इल्म और हिकमत ही हकीकी हुकूमत है। अम्मे जुबैर मस्जिद के एक कोने में बैठी अपने बेटे को देख रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन एक काफिला गांव में आया और उनमें एक बुजुर्ग आलिम ए दीन भी थे जो दूर दराज इलाकों में इस्लाम की तालीम देते थे। जुबैर ने उनकी बहुत इज्जत की और उनसे कहा कि वे गांव में रुकें और यहाँ के लोगों को इल्म और दीन की रोशनी दें। ये सुनकर आलिम ए दीन खुश हुए और कहा, जिस गांव का रहनुमा नेक हो वहाँ अल्लाह की रहमत ज़रूर बरसती है। गांव में एक नई दरसगाह बनाई गई जहाँ बच्चों को दीन और दुनिया का इल्म सिखाया जाने लगा। जुबैर खुद भी उन बच्चों के साथ बैठता और उनके साथ कुरान की तिलावत करता ताकि सबको मालूम हो कि सीखने में कोई शर्म नहीं। अम्मे जुबैर खुश थी कि उसका बेटा इल्म और नेकी के रास्ते पर गामजन है और वह अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। कई साल गुजर गए और जुबैर की शोहरत एक आदिल, नेक दिल और बहादुर सरदार के तौर पर दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांव के लोग भी उसके पास फैसले करवाने आते और वह हमेशा इंसाफ पर मबनी हुक्म देता। लोग कहते थे, यही वह शख्स है जिसके बारे में कहा गया था कि माँ की दुआ इंसान का मुकद्दर बदल सकती है। एक दिन जुबैर अपने गांव के दरवाजे पर खड़ा था जब एक काफिला गुजरा और उसमें एक ज़ईफ औरत नजर आई। ये वही औरत थी जिसे इब्न खालिद के सिपाही एक दिन जुल्म का निशाना बना रहे थे और जुबैर ने उसकी मदद की थी। औरत ने जुबैर को पहचान लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी ने तुम्हें इज्जत दी, अल्लाह तुम्हें और बुलंद करे। जुबैर ने उस औरत को गांव में जगह दी और हुक्म दिया कि जो भी मुसाफिर यहाँ आए उसकी इज्जत से मेहमान नवाजी की जाए। वह जानता था कि जब अल्लाह इज्जत देता है तो वह दूसरों की खिदमत में इजाफा कर देता है, न कि गरूर में। अम्मे जुबैर अपने बेटे को देखकर मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना कि अल्लाह की रज़ा ही असल कामयाबी है। गांव के लोग रात को मस्जिद में बैठकर जुबैर की कहानियां सुनाते और अपने बच्चों को सच्चाई और सब्र का सबक देते। जुबैर ने हमेशा अपनी माँ की इज्जत की और कहा कि माँ की दुआ के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। उसका उसूल था कि जो अपनी माँ का वफादार है वही अल्लाह के यहाँ भी कामयाब होता है। एक दिन जुबैर ने मस्जिद में खड़े होकर कहा, हमें हमेशा हक पर रहना चाहिए क्योंकि यही दीन इस्लाम का असल पैगाम है। गांव के लोगों ने नारे बुलंद किए और सबने वादा किया कि वे हमेशा इंसाफ और नेकी के रास्ते पर चलेंगे। यह गांव अब जुल्म के अंधेरे से निकलकर ईमान और रोशनी की मिसाल बन चुका था। अम्मे जुबैर ने आखिरी सांसों में अपने बेटे को देखकर कहा, अल्लाह ने तुम्हें वह इज्जत दी जो मैंने दुआ में मांगी थी। जुबैर ने माँ का हाथ थामा और बोला, यह सब आपकी दुआ का नतीजा है। माँ की दुआ इंसान का मुकद्दर बदल देती है। चंद लम्हों बाद अम्मे जुबैर की रूह परवाज कर गई, मगर उसकी दुआएं हमेशा जुबैर के साथ रहीं। जुबैर ने अपनी माँ के मिशन को जारी रखा और गांव में इल्म, इंसाफ और दीन की रोशनी फैलाने का अहद कर लिया। वह हमेशा कहता, जो शख्स अपनी माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता है वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। यूं एक माँ की दुआ ने एक आम देहाती लड़के को एक अजीम रहनुमा बना दिया और उसकी कहानी सदियों तक याद रखी गई।